अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ड्स न्यू जर्सी से राब्ते में। कुछ दिनों बाद मैं वीलॉग कर रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ किताब पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ। मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह अक्टूबर में, फॉल स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर मेरी किताब पब्लिश हो जाए, क्योंकि उससे दैट वुड सेट द टोन अबाउट मी, हु आई एम, हाउ आई थिंक एंड हाउ आई फील कि कॉस्मिक डांस क्या है। बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। अक्सर सवाल जो मुझे यूट्यूब पे पूछे जाते हैं उनके जवाबात उस इंशाल्लाह किताब में होंगे। वो सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं होगी, एक बड़ा फ़लसफ़ा होगा ज़िंदगी का, मेरे मुताबिक एक यूनिक बीइंग का एग्जाम्पल होगा। तो उस वजह से प्लस कोई डेवलपमेंट रह नहीं गई है। और अब भी मेरे ख्याल में ये 500,000 के करीब रह गए हैं यूट्यूब, इनकी सबकी दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। बड़ा केयरफुली वो खेले हैं। जलील अब्बास जिलानी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। केयर टेकर क्या है, मर्जी का कानून है, वो 2-3 साल लगे रहेंगे। अब वही बिल्कुल कायदे आज़म मोहम्मद अली तो कहना खैर गुनाह है, उसको कायदे आज़म वाला मॉडल, बाबू साहब एक टाई शाही वाला ले आओ। बिल्कुल यही हुआ था रंजीत सिंह बड़ा बदमाश था, मुसलमानों को पढ़ गया, तो इनको ये बाबू टाई वाले रिफाइंड से नफीस ऑनेस्ट वॉल्ड सिटी वाले फ़कीर मिल गए, फ़कीर फैमिली। फ़कीर एक उनका फ़कीर अनवारुद्दीन मेरा डिप्टी कमिश्नर होता था ओकाड़ा में, एसन के ये प्रिंसिपल रहे, सोनियन रहे, और बड़ी इम्पोर्टेंट फैमिली। रंजीत सिंह तो जनाब किसी मुसलमान को भाता ही नहीं था। ठीक, मुसलमान जो उनसे है उसके लिए बड़ा नफ़रत था। टटियाँ उसने ऊपर बना दी छत पे मुसलमानों के, ताकि ये कुरान पाक का जो उनसा है वो भी तज़लील हो सके। नाउज़ुबिल्लाह, बड़ा गंदा आदमी था रंजीत सिंह एज़ फार एज रिलीजियस बिलीफ्स वर कंसर्न्ड। एडमिनिस्ट्रेटर भी मुझे कभी इतना पसंद नहीं आया। तो इनका फार्मूला काम मुनीर मिस्त्री का कामयाब हो गया। 16 महीने इमरान खान ने आपको ब्लाइंड डेले में धकेली रखा, ब्लाइंड डेले में। और इतने सारे देखें, मैं कहता था ये पहले दिन छोड़ के तो चले जाता, लंदन बैठ जाता। इट वॉज सच अ गुड चॉइस एंड स्ट्राइक बैक करता बाद में। नहीं, इसका ख्याल था आ जाएगा। आखिर में पंजाब असेंबली भी तोड़ दी, वो भी। फिर मेरा एक लेटर 2 महीने पहले, यार छोड़ के बाहर चले जा, दैट वुड हैव बीन वेरी गुड लेटर टू हिम। ठीक है जी, फिर नहीं, लगा हुआ है, वकीलों को अंदर करवा दिया है। भाई बाबा, देयर इज नो रूम now for you anywhere, neither in Pakistan nor in international community. तुम्हें 6 महीने तक उन्होंने इतना घसीटना है, इतना तबही मौत मार देना है। और ये जो कहते हैं ना अब वकीलों की मूवमेंट होगी, कर लें, वकील मूवमेंट करके देख लें। ये गंदे। प्रॉब्लम तो ये है, जिन्होंने मूवमेंट्स करनी है, रिएक्ट करना है, मेरे जैसे हैं जो ऑनेस्ट लोग हैं, वो तो अकेले हैं। वो तो अकेला बंदा न्यूयॉर्क में जाके किया। इमरान खान को तौफीक हुई कि पीटीआई वालों को कहा जाओ यार उसके साथ जाके प्रोटेस्ट करो। ये तो डरता था। इसको तो पहले दिन 9 मई पे कहना चाहिए था कि जनाब साहब मैंने नहीं करवाए, बट रिएक्शन था आप लोगों के खिलाफ। यार ये होना था, आई एक्सेप्ट इट। ये रिएक्शन था, आप इंसान बन जाए। ये अपोलोजेटिक हो गया वो, और ऊपर इसके चढ़ गए। इतना सैड, आई एम सो अपसेट। 16 महीने इसने जाया किए, डिलिबरेटली द पुश पाकिस्तान इतने गंद में। आप देखें अर्जेंटीना है, उसने डिफॉल्ट कर दिया। उधर 1983 तक ये फौजी गेमें शेमें कहते थे, फिर सियासतदानों ने वो बदमाशियां शुरू कर दी, जो जरदारी और ये सारे, इवन इमरान के भी बुजदार ये सारे गंद इनके। अब उन्होंने कहा जी हम डिफॉल्ट कर देते हैं। तब से अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है कि हमारे पैसे निकालने हैं तुमने। अब भी उन्होंने $7 बिलियन फ्रीज किया हुआ है अर्जेंटीना का, कि वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि $20-22 बिलियन अभी भी रहता है। चीन उधर से मिनरल्स रहता है। चीन ने अभी $3 बिलियन रिलीज किया है। उन्होंने चीन को कहा ठीक है तू देता जा, तू बेशक हमारे जान नहीं है, हम $7 बिलियन तब रिलीज करेंगे।
अब $100 बिलियन है पाकिस्तान का कर्ज जो है, अंदाजा लगाएं तो कितने, उन्होंने तो आपको यरगमाल पर अमेरिका ने बनाए रखना है। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये फॉरेन सेक्रेटरी, ये बाबू वाले। मैं अभी 3-4 दिन पहले अपनी किताब में इसके भाई का तस्करा मेंशन कर रहा था। सलीम अब्बास जिलानी चीफ सेक्रेटरी था हमारा सिंध का। तो मैं इसी अंडर ट्रेनिंग गया हैदराबाद में, कर्टसी कॉल होती है, डीसी के पास गया, कमिश्नर के पास गया, तो जनाब वो पीसीएस का था, अजीबी कारतूस था। तो मैं कमीज शलवार पहना हुआ था, गर्मी बहुत थी एंड कल्फ शल्फ लगा हुआ था, अच्छा था। तो उसने कहा कि वेयर इज योर वेस्ट कोट? मैं कहा जी क्यों, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। मैं रोजे ऊपर से जी, इतनी गर्मी। तो नो देयर इज कर्टसी फॉर्मेलिटीज। मैं कहा वी मेट आवर चीफ सेक्रेटरी सलीम अब्बास जिलानी एंड ही वॉज वेयरिंग टीजेस, बहुत अच्छा ब्रांड था, एक कराची से इंट्रोड्यूस हुआ था। टीजेस का सूट और 3 बटन ऊपर और सोने की चेन उसने पहनी हुई थी। हाँ, मैं कहा ही वॉज देयर। तो ये उसका गालबन छोटा भाई है फॉरेन सर्विस में, वो इससे बड़ा था। तो आप अंदाजा लगाएं। तो अभी मैं उसका मेंशन ही कर, ये बाबू टाइप से ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। ये नासिरुल मुल्क टाइप, उसको तो चांस दे दिया था। तसद्दुक जिलानी एक इन्हीं का रिश्तेदार, ठीक है ना जी, कजन है इसका तसद्दुक वाज आल्सो इन द लिस्ट। इसी तरह के 10-12 और बंदे ला के, ठीक है ना जी, कोई बंदर बांट नहीं, जैसे समी इब्राहिम कह रहा है। प्रोफेशनल पीपल, एक स्कोप बनाया फेल करा के हुकूमत को, पॉलिटिशियंस को, कि नहीं जी नहीं, आप प्रोफेशनल पीपल आएंगे, ठीक है जी। और फिर जनाब साहब उनसे ये 3-4 साल धकेलेंगे। आपके लिए क्या अब है बच्चों, मैं आपको बताऊं, छोड़ दें इमरान खान का पीछा, खुदा के वास्ते अब छोड़ दें। अब आप लग जाएं इस हुकूमत से अपने इश्यूज रिजॉल्व करवाना। हाँ, लॉयर्स करवा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तहरीक से जरिए कराएं, आप कर सकते हैं अपने लेकिन जब आप खुद लीडर होंगे, सड़कों पे आएंगे, तो आपको सुना जाएगा। अगर आप इमरान खान के पीछे रैली करेंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और उसको वो कहेंगे यार ये तो फिर वही सियासी है मंजरनामा। क्यों नहीं आप इस हिसाब से इसको सोचते? 25 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है, अब डिजिटल है भाई, इलेक्शन तो वाकई नहीं हो सकते हैं, अब नए सेंसस पे होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से इज दिस थिंग। फाइज ईसा के साथ उनकी बिल्कुल सेटिंग है, दे आर ऑन सेम पेज। फाइज ईसा को इधर से कान पे पकड़ते, नहीं तो मेरा रेफरेंस पड़ा है, कहेंगे ये रेफरेंस उठा देते हैं तेरा, ठीक है ना जी। काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट ओवरसीज का रेफरेंस मेरा उधर पड़ा है, ठीक है। वो भी वो ये प्रेजेंट चीफ जस्टिस क्यूरेटिव रिव्यू भी नहीं फर्क करके जा रहे। तो लिहाजा सुकून से बैठे, पाकिस्तान को सुकून दें थोड़ी देर, ठीक है ना। लेकिन इनको टफ टाइम दें रिएक्ट करके। स्टूडेंट्स एट देयर ओन प्लेस, उनके जो मामला हैं ओवर सिलेबस, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, महंगाई के खिलाफ जरूर एहतजाज करें, इन पब्लिक प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट कम अप। अपना बहुत ख्याल रखें। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ता होगा। अल्लाह ने